रामपुर में 23 जून को लोकसभा के लिए उपचुनाव है और ऐसे में पश्चिमी यूपी के मंत्रियों के लिए सुरेश खन्ना के नेतृत्व में तैनाती हो गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को आजमगढ़ की जिम्मेदारी मिली है। चलिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के पास ले चलते हैं। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तो वहीं फहीम खान हमारे संवाददाता रामपुर से जुड़ गए। सीधा अपडेट ले लेते हैं। सबसे पहले एसके के पास जाना चाहेंगे। एसके, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अब उपचुनाव, लोकसभा उपचुनाव की तैयारियां जो है जोर शोरों पर है और प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। घर घर जाकर वोट की अपील हो रही है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो कहीं न कहीं चाहे वो रामपुर हो या आजमगढ़ हो, समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो का प्रश्न है। क्योंकि आजमगढ़ की बात करें तो अखिलेश यादव की खुद की सीट है और वहीं रामपुर समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान की सीट है और लगातार वो सीट आजम खान या उनके परिवार के पास रही है और उनका दबदबा रहा है। तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी कोशिश करेगी कि अपनी दोनों सीटों को बजाया जाए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पिछली बार भी जब अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे थे तो आजमगढ़ से निरहुआ ने कड़ी टक्कर उनको दी थी। अब चूंकि अखिलेश यादव वहां से प्रत्याशी नहीं है, धर्मेंद्र यादव प्रत्याशी हैं जो कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं न कहीं बीजेपी का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हालांकि चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हो या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी जिसमें केंद्रीय से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश के कई पदाधिकारी शामिल है। जहां तक हम इस पूरी अगर हम तैयारियों को देखें तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि दोनों सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया जाए। खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आजमगढ़ और रामपुर में प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए। वहीं अगर हम बाकी के उनकी बात करें तो बीजेपी ने एक सिस्टम तय किया है जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खासतौर पर रामपुर की सीट के लिए उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को जिम्मेदारी दी गई है कि वो लगातार वहां पे कैंपेन करें, लोगों से बात करें, वहां के मंत्रियों को साथ लें, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ लगातार कैंपेन करें और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने की कोशिश करें। वहीं अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही को जिम्मेदारी दी गई है कि वो लगातार वहां पर कैंप करें और पूरा प्रयास करें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से विजयी हो। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से लगातार पूरी कोशिशें जारी हैं कि किस तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताया जाए। जहां बीजेपी की उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक सरकार है तो कोशिश ये होगी कि सरकार के कामों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के बीच जाया जाए और संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएं। जी ठीक है, इसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे, लेकिन इससे पहले हम फहीम का रुख करें। इससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि रामपुर में क्या कुछ आजम खान कह रहे हैं, सुनवाते हैं। सुनो मेरी पार्लियामेंट की पहली तकरीर, शायद वो भी मेरी सजा का सबब बनी। उससे मैंने दावा किया था कि इस मेडिकल कॉलेज में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं और न्यूयॉर्क में भी उससे अच्छा ऑपरेशन थिएटर नहीं होगा। मैंने कहा था ये रिकॉर्ड आज वो कौन पड़ा, सब कुछ चोरी हो गया वहां से। ये किसका नुकसान हुआ? ये पूरी नेशन का नुकसान हुआ, ये नेशनल लॉस हुआ। ये मुजरिमाना अमल था। वहां गरीबों का इलाज होता और आने वाले जमाने में न जाने कितना रिसर्च करना होता वहां। मैं आज भी हुकूमत से मुताबिक करता हूं। मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करता हूं, मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं आपके वास्ते से कि पहले नंबर पे मुझे आपने माफिया कहा, पहले नंबर का माफिया। एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाने वाला, जिसके ऊपर कभी 323 का मुकदमा नहीं हुआ, वो 2 महीने के अंदर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा माफिया बना दिया। तो आजम खान को हम सुन रहे थे और इसी के साथ साथ रामपुर में चुनाव भी है और आजम खान मुखर दिखाई दे रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरह से प्रतिबद्ध है रामपुर की जनता के लिए। फहीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फहीम, अभी आजम खान को हम सुना रहे थे और आजम खान बता रहे हैं कि कैसे मुझे तो जेल में डाला गया, लेकिन जिसे जेल में डालना चाहिए था उसे जेल में डाला नहीं गया। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि मौजूदा सरकार की कमियों को, खामियों को जनता के बीच में पहुंचाया जाए और उस वोट को समाजवादी पार्टी के लिए इकट्ठा किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए आजम खान
के जो अंदाज हैं वो आप बखूबी जानती हैं, वो धीरे धीरे अपने उस रो में लौट रहे हैं। जिस तरह से भावनात्मक रूप से वो लोगों से अपील करते हैं, खाली वो इतना ही बोल दे रामपुर जिले में कि मेरी इज्जत का सवाल है, तो वोटर से लेके सपोर्टर तक टूट पड़ते हैं उनके ऊपर और वोटों की बरसात कर देते हैं। आजम खां, चूंकि आजम खां का जिला है रामपुर और आजम खां का गढ़ है, इस गढ़ को भेदने की कोशिश भरपूर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह रामपुर के अंदर मौजूद हैं और जो कैडर है वो पूरा लगा हुआ है रामपुर के अंदर और पूरी तरह से प्रचार में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। जितने स्टार प्रचारक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी रामपुर के अंदर पहुंच रहे हैं और बड़े जोरदार तरीके से प्रचार कर रहे हैं। लेकिन स्टार प्रचारकों की अगर मैं बात करूं तो समाजवादी की सूची में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम का नाम है और जितने स्टार प्रचारकों की सूची है उस पूरी सूची की अगर गिनती करें तो ये दोनों पिता पुत्र यानी कि आजम खां और अब्दुल्ला आजम उन सब पे भारी हैं और वो इस वक्त चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं प्रचार में और डोर टू डोर भी जा रहे हैं, जनसभाएं भी कर रहे हैं और उन जनसभाओं में भावनात्मक अपील भी कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि 27 महीने जो रातें उन्होंने गुजारी है, 27 महीने की 814 के लगभग रातें, उस एक रात का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे सिर्फ एक रात का हिसाब दे दीजिए, एक रात की तकलीफ अगर आप लोग समझ सकते हो तो मेरे मुंह पे कालक मत पोत देना, मुझे मेरी बेइज्जती मत करा देना और मुझे वोट देकर आसिम को। उन्होंने एक और जिक्र किया, वो भी मैं बताता चलूं कि अखिलेश यादव का घर का नाम टीपू है और जब वो उनको सांसद का जो चुनाव था एमपी का उसको लड़ाने गए थे तो लोगों से उन्होंने अपील की थी कि टीपू को सुल्तान बना दो, तो सुल्तान नाम भी आजम खान ने अखिलेश यादव का रखा था। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने किले के मैदान से ये बात कही कि ये आसिम है, इस आसिम को राजा बना दो, वोट देने के बाद इसको एमपी बना दो, इसको राजा बना दो और मेरी बात ठुकराई ना जाए, मेरी बात खराब ना हो, मेरे मुंह पे कालिक ना पोत देना। तो इस तरह से ये भावनात्मक अपीलें आजम खां की तरफ से हो रही है, उस पे वोटों को इकट्ठा करने की कवायद आप साफ देखी जा सकती है। रामपुर में आजम खां स्टार प्रचारक है और यही वजह है कि आजम खां ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम लगातार क्षेत्र के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। ये भी मैं बताता चलूं कि थोड़ी सी उलझन उनके लिए थी कि वो रेगुलर बेल अपनी दाखिल करें, तो कल उन्होंने अपनी रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया था जिसमें उनको परमानेंट बेल, रेगुलर बेल मिल गई। तो अब वो आजाद है पूरी तरह से और अपने मुकदमे भी वो लड़ते रहेंगे, अदालत भी जाते रहेंगे और यहाँ प्रचार भी करते रहेंगे। लेकिन तस्वीर फिर वहीं आके ठहर जाती है कि मुकाबला जो है सपा का और भाजपा का है और मुकाबला बड़ा जोरदार है क्योंकि एक तरफ तो कैडर है और दूसरी तरफ भावनात्मक अपीलें और भावनात्मक रिश्ते हैं। तो ये जो दोनों चीजों का टकराव है, अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा रामपुर के अंदर। बिल्कुल ये रन बहुत ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। फहीम, लौटूंगी आपके पास। आजम खान की लगातार बात कर रहे हैं इसके वाजपेयी। देखिए, राजनीति शब्दों का खेल है, लेकिन बड़ी बात यह कि शब्दों का बाण जिसका चल जाए वही राजा है। और जैसा कि फहीम बता रहे हैं कि रामपुर में अगर आजम खान ने कह दे कि मेरी इज्जत रख ली जाए तो उनकी बात की इज्जत रखी भी जाती है। तो ऐसे में तो बीजेपी को बहुत बड़ी बीजेपी के लिए संकट होगा। आप बिल्कुल अगर हम बात करें तो चाहे वो आजमगढ़ हो या फिर रामपुर, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी की तरफ से मिलेगी। क्योंकि अगर हम पहले की भी बात करें तो चाहे वो अब्दुल्ला आजम रहे हों, चाहे आजम खान की पत्नी रही हो या खुद आजम खान रहे हों, लगातार चाहे विधायकी की सीट हो, सांसदी की सीट हो, लगातार वो जीतते रहे हो। सीधे तौर पर रामपुर आजमगढ़ का आजम खान का गढ़ है और आजम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं उस सीट को जिताकर भेजा जाए और कहीं ना कहीं जो अपना दबदबा है रामपुर में और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी में वो पूरी तरीके से कायम रखा जाए। और हमने देखा भी है कि समाजवादी पार्टी में पूरी तरीके से आजम खान का दबदबा लगातार कायम हो। लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में निर्णय हुए हैं, चाहे मिलसी भेजने को लेकर हो, रामपुर का प्रत्याशी घोषित करने को लेकर हो, हर समय आजम खान के आगे समाजवादी पार्टी नतमस्तक नजर आई है। तो कहीं ना कहीं आजम खान की कोशिश भी यही होगी सीधे तौर पर कि इस दबदबे को बनाए रखा जाए। उसके सबसे बड़ा प्रयास यही होगा कि अपने
प्रत्याशी को जिता कर सदन भेजा जाए। अब देखना यह है कि जब चुनाव की चूंकि तारीखें बिल्कुल नजदीक हैं, हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, आजम खान, अब्दुल्ला आजम और साथ ही साथ अखिलेश यादव का खुद का उसमें नाम है, सपा संरक्षक मुलायम सिंह का नाम है। अब देखना यह है कि कौन कौन से स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के अलावा जब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से कौन कौन बड़े स्टार प्रचारक पहुंचते हैं और आने वाले समय में जनता किसको जिताकर सदन भेजती है, चाहे वो आजमगढ़ हो या रामपुर। वहीं अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो सीधे तौर पर 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से 10 समाजवादी पार्टी के पास है। अखिलेश यादव का खुद का संसदीय क्षेत्र रहा है। अब कोशिश समाजवादी पार्टी जरूर करेगी, लेकिन